नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ शब्द मिलकर कैसे इतनी खूबसूरत कविता बन जाते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। चलिए हिंदी काव्य की आत्मा को समझने के एक रोमांचक सफर पर चलते हैं। छात्रा, गुरुजी, मेरे मन में ना हमेशा एक सवाल आता है। आखिर ये कुछ पंक्तियां इतनी सुंदर और इतनी असरदार कैसे बन जाती हैं? मतलब उन्हें पढ़कर या सुनकर मन में इतने सारे भाव क्यों जाग जाते हैं? ऐसा क्या जादू होता है उनमें? अरे ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए कविता को एक भव्य मंदिर की तरह सोचो। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये मंदिर 3 मजबूत खंभों पर टिका हुआ है। पहला है अलंकार, जो कविता का बाहरी श्रृंगार है, उसकी सुंदरता। दूसरा है रस, जो उसकी आत्मा है, उसका एहसास। और तीसरा है छंद, जो उसका ढांचा और अनुशासन है। इन तीनों के बिना समझो कोई भी कविता अधूरी है। तो चलिए इस मंदिर को समझने की शुरुआत इसके बाहरी सौंदर्य से करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे काव्य के आभूषणों के बारे में, यानी अलंकारों के बारे में। तो अलंकार, इसका मतलब क्या है? देखो, ये शब्द अलम और कार से मिलकर बना है, जिसका सीधा सा अर्थ है सुशोभित करने वाला। सोचो, जैसे गहने किसी की सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही अलंकार कविता को संवारते हैं। इसका महत्व तो महर्षि वाल्मीकि से लेकर भरत मुनि तक ने बताया है। पर हां, एक छोटा सा एग्जाम टिप याद रखना। अगर पूछा जाए कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो नाम हमेशा आचार्य भामह का ही आता है। छात्रा, गुरुजी, तो क्या अलंकार भी अलग अलग तरह के होते हैं? बिल्कुल। मोटे तौर पर हम अलंकारों को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। एक होता है शब्दालंकार, जहां सारा का सारा जादू शब्दों के खेल से होता है, एक संगीत पैदा होता है। फिर है अर्थालंकार, जहां सुंदरता शब्दों के गहरे मतलब में छिपी होती है। और तीसरा है उभयालंकार, जहां शब्द और अर्थ दोनों मिलकर कमाल करते हैं। शब्दालंकार को पहचानना असल में बहुत मजेदार है, और यहाँ कुछ आसान ट्रिक्स हैं। अनुप्रास में बस एक ही अक्षर को बार बार देखो। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल में त की आवाज एक धुन बना रही है ना? यमक में एक ही शब्द दोबारा आएगा, पर हर बार उसका मतलब अलग होगा। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। और श्लेष, श्लेष का मतलब है चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए में पानी के कई सारे मतलब हैं। अब बात करते हैं अर्थालंकार के राजा की, और वो है उपमा। उपमा का सीधा सा मतलब है तुलना करना, कंपेयर करना। इसके 4 अंग होते हैं। उपमेय यानी जिसकी तुलना हो रही हो, यहां पर मन। उपमान यानी जिससे तुलना हो रही हो, मतलब पीपर पात। वाचक शब्द यानी तुलना बताने वाला शब्द, जैसे यहां सरिस। और साधारण धर्म यानी वो गुण जिसकी वजह से तुलना हो रही है, जैसे डोला। बस कहीं भी सा, सी, सरिस, सम जैसे शब्द दिखें तो समझ जाना कि उपमा अलंकार है। छात्रा, गुरुजी, उपमा तो समझ आ गया, लेकिन ये रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान, इनमें फर्क करना बहुत मुश्किल लगता है। सब एक जैसे ही लगते हैं। क्या इन्हें पहचानने का कोई आसान तरीका है? तुम्हारा ये कंफ्यूजन बिल्कुल सही है, और ये वो जगह है जहां अक्सर गलती हो जाती है। चलो इस चार्ट की मदद से इन तीनों का अंतर हमेशा के लिए समझ लेते हैं। देखो, रूपक में हम तुलना नहीं करते, बल्कि एक को दूसरा मान ही लेते हैं। जैसे मुख चंद्र है, कोई जैसा वैसा नहीं। उत्प्रेक्षा में हम कल्पना करते हैं, और इसकी पहचान है मनु, मानो, जनु, जानो जैसे शब्द। जैसे मुख मानो चंद्र है। और भ्रांतिमान में तो नाम से ही जाहिर है, भ्रम के कारण एक चीज को गलती से दूसरी समझ लिया जाता है। बस इतना ही अंतर है। शिक्षक, तो हमने कविता के आभूषण देख लिए। चलिए अब इसके शरीर से होते हुए सीधा इसकी आत्मा तक पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे रस की, जो काव्य का सबसे जरूरी तत्व है। तो रस का सीधा सा मतलब है वो आनंद या वो एहसास जो हमें कविता पढ़कर महसूस होता है। ये 4 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, स्थायी भाव, जो हमारे अंदर पहले से मौजूद भावनाएं हैं। दूसरा, विभाव, जो उन भावनाओं को जगाने का कारण बनता है। तीसरा, अनुभव, यानी हमारे शरीर का रिएक्शन, जैसे हंसना या रोना। और चौथा, संचारी भाव, जो पानी के बुलबुलों की तरह कुछ देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। अरे वाह, कुल 11 रस होते हैं। श्रृंगार, हास्य, वीर, ये तो भावनाओं का पूरा इंद्रधनुष है। हाँ बिल्कुल। और हर रस का एक स्थायी भाव होता है, जो उसकी जड़ है। जैसे श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह और करुण का शोक।
एक और बात, भरत मुनि ने पहले केवल 8 रस माने थे, बाद में शांत, वात्सल्य और भक्ति रस भी जोड़े गए। चलो अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मैं एक पंक्ति पढ़ता हूं, तुम बताना कौन सा भाव मन में आता है। बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। गुरुजी, इसे सुनकर तो जोश और वीरता का भाव आ रहा है। एकदम सही। तो यहाँ वीर रस है। इसी तरह पहली पंक्ति को पढ़कर मोह माया से दूरी का एहसास होता है तो वो शांत रस है, और दूसरी पंक्ति में घिन आती है तो वो विभत्स रस है। देखा कितना आसान है। शिक्षक, हमने कविता के आभूषण और आत्मा दोनों को समझ लिया। चलिए अब इसके आखिरी स्तंभ यानी इसके ढांचे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे छंद की। छंद का मतलब है अनुशासन, एक नियम। ये वर्णों और मात्राओं का वो नियम है जो कविता को एक लय, एक संगीत देता है। सोचो, जैसे किसी गाने में एक ताल होती है, वैसे ही कविता में छंद होता है। इसके कई हिस्से होते हैं, जैसे पंक्तियां यानी चरण, ठहराव यानी यति, और अंत में मिलने वाली तुक। ये सब मिलकर कविता को गाने जैसा बना देते हैं। तो क्या छंद भी अलग अलग तरह के होते हैं? मतलब क्या सारी कविताएं एक ही नियम से बंधी होती हैं? नहीं, छंद के मुख्य 3 प्रकार हैं। मात्रिक छंद, जहां मात्राओं की गिनती होती है, वार्णिक छंद, जहां अक्षरों की गिनती होती है, और आजकल जो कविताएं लिखी जाती हैं उनमें से ज्यादातर मुक्तक छंद में होती हैं, जो हर तरह के नियम से आजाद होती हैं। परीक्षा के नजरिए से मात्रिक छंद सबसे जरूरी हैं। चलो इस चीट शीट से इसे एकदम आसान बनाते हैं। दोहा का नियम है 13 और 11, यानी पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं और दूसरी चौथी में 11। सोठा इसका ठीक उल्टा है, 11 13, और चौपाई तो सबसे आसान है, हर पंक्ति में 16 मात्राएं। ये फॉर्मूला याद रहा ना तो छंद पहचानना बच्चों का खेल हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत ही काम की चीज है। अब मैं आसानी से पहचान सकती हूँ। तो हमने कविता के तीनों स्तंभों अलंकार, रस और छंद को समझ लिया है। चलिए अब फटाफट इस पूरी बातचीत का सार देखते हैं और जानते हैं कि परीक्षा में इस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है। तो याद रखने वाले 3 सूत्र हैं: अलंकार डिकोडिंग, रस पहचान और छंद गणना। अलंकार के लिए सा, सी, सरिस या मनो मानो जैसे इशारे वाले शब्द खोजो। रस पहचानने के लिए पंक्ति को पढ़कर मन में उठने वाले पक्के वाले भाव को पकड़ो, और छंद के लिए बस मात्राओं की गिनती कर लो। जी गुरुजी, अब सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। बहुत बढ़िया। लेकिन याद रखना, असली समझ अभ्यास से ही आती है। अब जब आप कोई कविता पढ़ेंगे तो सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उसके अलंकारों की चमक, उसके रस की गहराई और उसके छंद के संगीत को भी महसूस कर पाएंगे। तो निरंतर अभ्यास करते रहिए। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।